हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिमरत कुमार बिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स। अभी तक हम लोग अंक गणित के सारे बेसिक को पढ़ लिए, लेकिन अब बीज गणित आज हम लोग का पढ़े हम लोग को पढ़ना है। बीज गणित क्या होता है, बीज गणित के अंतर्गत क्या होता है, उसका बेसिक क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। अगर उसका एक बार हम लोग बेसिक पढ़ लेंगे, हम लोग को बीज गणित आ जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बीज गणित होता क्या है। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। हम लोग बीज गणित किसे कहते हैं। गणित के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं: अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। अब हम लोग अंक गणित के सारे बेसिक को पढ़ लिए हैं। अब हम लोग को बीज गणित पढ़ना है, इसलिए बीज गणित स्टार्ट कर रहे हैं। क्या होता है बीज गणित? इसको इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा भी बोल सकते हैं, अलजेब्रिक भी बोल सकते हैं। बीज गणित गणित की वह शाखा होती है जिसमें चरों और अचर राशियों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही कहते हैं बीज गणित। सिंपल से इसका डिफिनेशन है, लिख दे रहे हैं एक बार। गणित का वह शाखा या वह भाग जिसके अंतर्गत हम चर तथा अचर राशियों का अध्ययन करते हैं। राशियों का अध्ययन करते हैं, उसे ही कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे बीज गणित कहते हैं। उसे बीज गणित कहते हैं। जैसे अब इसमें हम लोग जान गए बीज गणित क्या होता है। बीज गणित में क्या क्या हमको क्या क्या पॉइंट पढ़ना है कि जैसे अंक गणित में क्या क्या पॉइंट था बेसिक में हम लोग पढ़े नहीं। अब बीज गणित में क्या क्या पॉइंट है उसको पढ़ना ज़रूरी है। जैसे अब बीज गणित में हम जान गए बीज गणित की परिभाषा क्या होता है। अब इसमें 2 चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है कि अचर और अचर, ये राशि क्या है। अभी सिर्फ 2 ही चीज़ का अध्ययन करना है, पहला है चर, दूसरा है अचर। 2 ही राशियों का अध्ययन जिस गणित के अंतर्गत करते हैं उसे ही कहते हैं क्या, बीज गणित। सिंपल से डिफिनेशन। अब जैसे कि चर राशि क्या होता है उसको हम लोग एक बार जान जाते हैं, और फिर अचर राशि पता चल जाएगा बीज गणित में क्या क्या है। चलिए हम लोग जानते हैं चर राशि क्या होता है। चर राशि, इसमें कोई कुछ लिखवाने लायक नहीं है, इसलिए हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। जितने होते हैं अल्फ़ाबेट्स लेटर उसे ही कहते हैं चर राशि। बस सिंपल सा पहचाने। जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, कामा कामा डैश जेड तक, ये जेड तक जितने हैं सब इसी को कहते हैं चर। इतना है चर हमारा, एक लिमिटेड संख्या में होती है चर राशि। अब जैसे कि अब दूसरा क्या होता है, अब दूसरा इसमें चीज़ है अचर। दोनों का कॉम्बिनेशन जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसे ही कहते हैं बीजगणित। अब अचर राशि क्या होता है दोनों जान गए, एक बार अच्छे पहले जान जाए क्या होता है अचर राशि। चर राशि पता चल गया कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स लेटर हैं सबको क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। अब अचर क्या होता है, जितने भी गिनती हैं, संख्याएं हैं, उसे ही कहते हैं अचर राशि। अब दोनों का जो मिलन होता है या कम्बिनेशन होता है, जिसके द्वारा कुछ न कुछ समीकरण बनता है, उसे ही कहते हैं, जिसके अंतर्गत क्या हम लोग पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं बीजगणित। अब अचर राशि क्या होता है, जैसे कि 1 हो गया, या 0 से लीजिए, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे जात इनफिनाइट जितने भी संख्या हैं उसे कहते हैं अचर राशि। जितने भी
जितने भी अल्फ़ाबेट से लेटर है उसे कहते हैं चर राशि। दो चीज़ हमको पढ़ना था, दो बीजगणित के अंतर्गत दो ही चीज़ का अध्ययन करना है, समझिए। एक मुख्य रूप से चर अचर। अब चर अचर हमको पता चल गया, तो इसके अंतर्गत कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे कि हम लोग क्या क्या पढ़े तो हम लोग को बीजगणित समझ में आने लगेगा। जैसे कि क्या क्या पढ़ना है, देखिए हम एग्जाम्पल पहले एक बार हम बता दे रहे हैं, फ्लो चार्ट दे रहे हैं कि हाँ इतना इतना पढ़ना है। जैसे बीजगणित के अंतर्गत पहला हम लोग को कुछ पढ़ना है, तो पहला चर माने कि बीजी व्यंजकों का जोड़ पढ़ना है, फिर घटाना पढ़ना है। जोड़ और घटाना एक ही होता है, सेम रूल है, इसलिए उसे डायरेक्ट लिख दे। पहला पढ़ना है बीजी व्यंजकों का जोड़ तथा घटाना। दूसरा पढ़ना है बीजी दूसरा पॉइंट पढ़ना है बीजी व्यंजकों का गुणा। तीसरा पॉइंट पढ़ना है हम लोग को बीजी व्यंजकों का भाग। चौथा पॉइंट हम लोग को पढ़ना है हम लोग को गुणनखंड, चर राशि गुणनखंड। पांचवा पॉइंट हम लोग को पढ़ना है समीकरण तथा उसके प्रकार। इतना पॉइंट हम लोग को बीजगणित के अंतर्गत मुख्य रूप से पढ़ना है तो और सब, लेकिन मुख्य रूप से इतना है। इतना अगर हम लोग बीजगणित के अंतर्गत पढ़ लेते हैं, क्या होता है बीजी व्यंजकों का किस प्रकार से जोड़ घटाना होता है, अगर हम लोग जान जाएंगे तो हम लोग को बीजगणित आ जाएगी। मेरी गारंटी है। आप सब ये पाँच पॉइंट है, पाँचों पॉइंट को आप लोग अच्छे से पढ़िए और समझिए। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है कि हम लोग को किस प्रकार से अपने आप ही आ जाएगा बीजगणित क्या होता है। खाली देखते चले जाएंगे आप लोग, सब कुछ आ जाएगा, हम मेरी गारंटी है। आप लोग खाली देखिए। अब चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। बीजी व्यंजकों का जोड़ और घटाना के क्या नियम है, क्या रूल है, किस प्रकार के हम कैसे जाने कि बीजी व्यंजकों का जोड़ और घटाना है। चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ तक आप लोग पहले नोट्स में लिख लीजिए कि क्या क्या है इसके अंतर्गत। फिर उसके बाद हम अपना पहला स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट बीजी व्यंजकों का जोड़ और घटाना। देख लीजिए, पहले नोट्स करिए।